दोस्तों, अमेरिका की खोज की कहानी शुरू होती है 15वीं सदी की यूरोप से। उस वक्त यूरोपियन देश नए व्यापारिक रास्तों की तलाश में थे। एशिया, खासकर भारत और चीन मसालों, रेशम और सोने का खजाना थे, लेकिन इन तक पहुंचने का रास्ता तुर्कों के कब्जे में था। 1492 में एक इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा रानी से मदद मांगी। वो समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर जाकर भारत पहुंचना चाहता था। कोलंबस को यकीन था कि पृथ्वी गोल है और पश्चिम से नौकायन करके वो एशिया पहुंच सकता है। स्पेन ने उसे 3 जहाज दिए, नीना पिंटा और सांता मारिया। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस की टीम ने एक टापू देखा जो आज बहामास का हिस्सा है। उसने इसे सैन साल्वाडोर नाम दिया और सोचा कि वो भारत पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, ये भारत नहीं बल्कि एक नई दुनिया थी। कोलंबस ने स्थानीय लोगों को इंडियंस कहा क्योंकि उसे लगा वो इंडीज में है। ये गलती इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, लेकिन मरते दम तक उसे नहीं पता था कि ये नया महाद्वीप है। स्थानीय लोग, जिन्हें आज नेटिव अमेरिकन्स कहते हैं, हजारों सालों से वहां रह रहे थे। उनके पास अपनी सभ्यताएं, भाषाएं और संस्कृति थी। कोलंबस ने सोना और मसाले ढूंढने की कोशिश की। उसने स्थानीय लोगों से सोने की मांग की और न मिलने पर कई को गुलाम बनाया। ये खोज यूरोप के लिए गेम चेंजर थी। स्पेन और पुर्तगाल ने नए महाद्वीप में अपने साम्राज्य बनाने की होड़ शुरू कर दी। कोलंबस ने 4 बार अमेरिका की यात्रा की। उसने कैरेबियन, सेंट्रल और साउथ अमेरिका के हिस्सों को देखा, लेकिन नॉर्थ अमेरिका नहीं। 1498 में एक और नाविक जॉन केबोट ने इंग्लैंड के लिए नॉर्थ अमेरिका की तटरेखा खोजी। उसने न्यू फाउंडलैंड को देखा जो आज कनाडा का हिस्सा है। कोर्ट को लगा कि वो एशिया में है, लेकिन उसकी खोज ने इंग्लैंड को नई दुनिया में दावा करने का मौका दिया। 1500 तक पुर्तगाली पेड्रो कैब्रल ने ब्राजील की खोज की। यह साउथ अमेरिका का पहला हिस्सा था जो पुर्तगाल के कब्जे में आया। 1507 में जर्मन मैप मेकर मार्टिन वॉल्ट ने इस नए महाद्वीप का नाम अमेरिका रखा। यह नाम इटालियन नाविक अमेरिको वेस्पुची के सम्मान में था। वेस्पुची ने साउथ अमेरिका की कई यात्राएं की। उसने पक्का किया कि यह नया महाद्वीप है, न कि एशिया का हिस्सा। 16वीं सदी तक यूरोपियन देशों ने अमेरिका में कॉलोनियां बनानी शुरू की। स्पेन ने मैक्सिको और पेरू में साम्राज्य बनाए। स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स जैसे ने एस्टिक साम्राज्य को खत्म किया। इनसे स्पेन को सोना और चांदी मिली। इंग्लैंड 1607 में जेम्स टाउन, वर्जीनिया में पहली कॉलोनी बनाई। यह नॉर्थ अमेरिका में इंग्लैंड की पहली बस्ती थी। जेम्स टाउन की शुरुआत मुश्किल थी। भूख, बीमारी और नेटिव अमेरिकन्स के साथ टकराव ने कई सेटलर्स की जान ली, लेकिन तंबाकू की खेती ने को बचा लिया। यह फसल यूरोप में इतनी पॉपुलर हुई कि कॉलोनी अमीर बन गई। 1620 में पिलग्रिम्स नाम के एक ग्रुप ने जहाज से मैसाचुसेट्स पहुंचकर कॉलोनी बनाई। ये लोग धार्मिक आजादी की तलाश में आए थे। पिलग्रिम्स और नेटिव अमेरिकन्स जैसे ट्राइब ने पहले थैंक्सगिविंग की शुरुआत की, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकी। नेटिव अमेरिकन्स के साथ टकराव बढ़ने लगे। यूरोपियन ने उनकी जमीन छीनी और बीमारियों ने उनकी आबादी को तबाह किया। 17वीं सदी तक फ्रांस, डच और स्वीडन ने भी नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनियां बनाई। फ्रेंच ने क्यूबिक और न्यू ऑरियंस को बसाया। लोगों ने न्यू नीदरलैंड, जो आज न्यूयॉर्क है, बनाया। लेकिन 1664 में इंग्लैंड ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। ये कॉलोनियां व्यापार और संसाधनों के लिए थीं। तंबाकू, चावल और कॉटन यूरोप को एक्सपोर्ट होते थे, जिसने कॉलोनियों को अमीर बनाया। लेकिन इस अमीरी की कीमत नेटिव अमेरिकन्स और गुलामों ने चुकाई। अफ्रीका से लाखों लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया। गुलामी अमेरिका की कॉलोनियों की अर्थव्यवस्था का आधार बनी। साउथ की कॉटन और तंबाकू इंडस्ट्री गुलामों की मेहनत पर टिकी थी। 18वीं सदी तक 13 इंग्लिश कॉलोनियां नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर थीं। ये कॉलोनियां बाद में यूनाइटेड स्टेट्स बनी। 750 तक इन कॉलोनियों की आबादी 10,000 तक पहुंच गई थी। लोग यूरोप से आज़ादी और नए मौके की तलाश में आ रहे थे, लेकिन इंग्लैंड का कॉलोनियों पर सख्त कंट्रोल था। टैक्स और ट्रेड नियमों ने सेटलर्स में नाराजगी पैदा की। 1760 के दशक में कॉलोनियों ने इंग्लैंड के खिलाफ बगावत शुरू की। ये बगावत 1775 में अमेरिकन रेवोल्यूशन बन गई। 4 जुलाई 1776 को
कॉलोनियों ने इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन साइन किया। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जन्म दिया। आज वॉशिंगटन ने रेवोल्यूशन डी वॉर में कॉलोनियों को लीड किया। 1783 में इंग्लैंड ने अमेरिका को आजाद देश माना। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की खोज की कहानी सिर्फ यूरोपियन की नहीं है। नेटिव अमेरिकन्स हजारों सालों से वहां रह रहे थे। सभ्यताएं जैसे और चेहरों की अपनी संस्कृति और गवर्नेंस सिस्टम रखती थीं। यूरोपियन ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। नेटिव अमेरिकन्स की आबादी यूरोपियन बीमारियों जैसे चेचक से खत्म हो गई। अनुमान है कि 90% नेटिव मर गए। यूरोपियन ने नेटिव की जमीन छीनी और उन्हें रिजर्वेशंस में धकेल दिया। यह अमेरिका की खोज का दुखद पहलू है। गुलामी भी इस कहानी का काला अध्याय है। अफ्रीकन गुलामों को अमानवीय हालातों में अमेरिका लाया गया। उनकी महंत ने कॉलोनियों को अमीर बनाया, लेकिन उन्हें कोई आजादी या सम्मान नहीं मिला। अमेरिका की खोज में भारत का भी एक कनेक्शन है। कोलंबस तो भारत ही ढूंढ रहा था और उसकी गलती ने नई दुनिया खोज दी। भारतीय मसाले और रेशम उस वक्त यूरोप का सपना थे। ये लालच ही अमेरिका की खोज का कारण बना। 16वीं सदी में स्पेनिश कॉलोनियों से सोना और चांदी यूरोप गया। इसने स्पेन को उस वक्त का सबसे अमीर देश बनाया कि ये भी स्पेन की कॉलोनियों जैसे मेक्सिको और पेरू की लूट थी। नेटिव सभ्यताओं को बर्बाद कर यह खजाना इकट्ठा हुआ। इंग्लिश कॉलोनियां ज्यादा डाइवर्स थीं। न्यू इंग्लैंड में मछली और जहाज बनाने का बिजनेस था, तो साउथ में कॉटन। ये कॉलोनियां आत्मनिर्भर बन गईं। उनके पास अपनी असेंबली और गवर्नमेंट्स थीं, जो बाद में यूएसए का आधार बनी। 17वीं सदी में यूरोपियन सेटलर्स ने नेटिव अमेरिकन्स के साथ कई वॉर्स लड़ी। किंग फिलिप्स वॉर में हजारों लोग मरे। इनने नेटिव्स को और कमजोर किया। उनकी जमीन और संस्कृति को लगातार नुकसान पहुंचा। फ्रेंच और इंडियन वॉर 1704 से 1773 ने नॉर्थ अमेरिका में इंग्लैंड की पकड़ मजबूत की। फ्रांस को क्यूबिक छोड़ना पड़ा। इस वॉर ने कॉलोनियों को एकजुट किया। ये एकजुटता बाद में रेवोल्यूशन का आधार बनी। अमेरिका की खोज का एक अनजाना पहलू है इसका पर्यावरणीय प्रभाव। यूरोपियन ने जंगलों को काटा और खेती शुरू की। इसने नेटिव अमेरिकन्स के पारंपरिक जीवन को बर्बाद किया। उनकी शिकार और खेती की प्रथाएं खत्म हो गईं। 18वीं सदी तक कॉलोनियों में गुलामी चरम पर थी। साउथ की इकोनॉमी पूरी तरह गुलामों की महंत पर टिकी थी। अनुमान है कि 60,000 अफ्रीकन्स को अमेरिका लाया गया। उनकी जिंदगी दर्द और उनकी ओर शोषण से भरी थी। अमेरिका की खोज का एक और अनजाना पहलू है टेक्नोलॉजी। यूरोपियन ने गन पाउडर और जहाजों का इस्तेमाल किया। नेटिव अमेरिकन्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसमें यूरोपियन को उनके खिलाफ बढ़त दी। कोलंबस की खोज ने ग्लोबल ट्रेड को बदल दिया। कोलंबियन एक्सचेंज ने यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को जोड़ा। आलू, टमाटर और कॉर्न अमेरिका से यूरोप गए, तो गेहूं और घोड़े यूरोप से अमेरिका आए। इसने दोनों महाद्वीपों को बदला, लेकिन कोलंबियन एक्सचेंज ने बीमारियां भी फैलाईं। चेचक और मेजर्स ने नेटिव अमेरिकन्स को तबाह कर दिया। यूरोपियन को भी अमेरिका से सिफिलिस जैसी बीमारियां मिली। ये एक्सचेंज जितना फायदेमंद था, उतना ही खतरनाक भी। 17वीं सदी में कॉलोनियां तेजी से बढ़ रही थीं। न्यूयॉर्क, बोस्टन और फिलाडेल्फिया बड़े ट्रेड सेंटर्स बन गए। इन शहरों ने व्यापार और इंडस्ट्री को बूस्ट किया। बाद में अमेरिका की इकोनॉमिक ताकत का आधार बने। अमेरिका की खोज में महिलाओं का भी रोल था। पिलग्रिम्स में महिलाएं परिवारों को बसाने में अहम थीं, लेकिन उनकी कहानियों अक्सर अनसुनी रह गई। नेटिव और अफ्रीकन महिलाओं का शोषण इस कहानी का दुखद हिस्सा है। 18वीं सदी तक कॉलोनियों इंग्लैंड से आजादी चाहने लगी थी। टैक्स और कंट्रोल ने सेटलर्स को गुस्सा दिलाया। 1773 ने बगावत की शुरुआत की। यह अमेरिकन रेवोल्यूशन का पहला कदम था। रेवोल्यूशन के बाद 1727 में अमेरिका का संविधान बना। इसने एक नया देश बनाया जो आज का यूएसए है। संविधान ने डेमोक्रेसी और फ्रीडम का आधार रखा। यह अमेरिका की ताकत का मूल मंत्र बना। अमेरिका की खोज का एक अनजाना रहस्य है। नेविगेशन कोलंबस के पास सटीक मैप्स नहीं थे, फिर भी वो समुद्र पार कर गया पास, और स्टार नेविगेशन ने नई दुनिया खोल दी। लेकिन इस साहस की कीमत ने चुकाई, मतलब हीरो माना जाता है, लेकिन वो विवादास्पद भी है। उसने नेटिव्स के साथ क्रूरता की और गुलामी को बढ़ावा दिया। आज कई लोग कोलंबस डे की जगह इंडिजिनस पीपल्स डे मनाते हैं।
ये नेटिव्स की पीड़ा को सम्मान देता है। अमेरिका की खोज ने ग्लोबल पावर डायनेमिक्स बदले। स्पेन और इंग्लैंड अमीर बने तो नेटिव्स और अफ्रीकन्स बर्बाद हुए। इस खोज ने आधुनिक दुनिया की नींद रखी, लेकिन इसके निशान आज भी विवाद और दर्द की कहानी कहते हैं। भारत का कनेक्शन सिर्फ कोलंबस की गलती तक नहीं है। भारतीय डायस्पोरा बाद में अमेरिका की इकोनॉमी का हिस्सा बना। आज भारतीय अमेरिकन यूएसए की टेक्नोलॉजी और बिजनेस में लीड करते हैं। ये एक नया चैप्टर है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या कोलंबस हीरो था या विलेन? कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।